नमस्कार। आज हम ट्रिपल बीप संकेत 440 के अगले कुछ हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमने देखा था कि कैसे वो पहला सिग्नल 3 आया और हाँ, और हर्षित जो एथिकल हैकर है उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। और फिर वही हुआ जो सिग्नल ने कहा था, एक मर्डर। बिल्कुल। और अब उसे मिला है एक नया ज्यादा सीधा सिग्नल। हाँ, अगला जुहू सर्कल रात 9 बजे कोड #440। मतलब यहाँ से कहानी तेज हो जाती है। और यहीं पर ना कहानी थोड़ा सा दिमागी तौर पर घूम जाती है। हर्षित की उलझन बढ़ जाती है। हाँ, कि भाई ये सच है, कौन कौन भेज रहा है ये सब, या कहीं वो खुद। एग्जैक्टली क्या वो खुद ही इसमें शामिल है? यही समझना यहाँ जरूरी है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये डर, ये रहस्य और उसका अतीत सब कैसे जुड़ रहा है। तो कहानी में हम देखते हैं कि वो अपने छोटे से बाथरूम में है, बंद कर लिया है खुद को, घबराया हुआ है, कांप रहा है, बुरी हालत है। और तभी फोन फिर बजता है, वही ट्रिपल बीप, और मैसेज भी वही, रात 9 बजे जूहू सर्कल 440। हाँ। तो अब वो क्या करता है, डर के मारे ही सही, वो गूगल करता है। और यही चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उसे पता चलता है ये #440 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। नहीं, ये मुंबई में 2 साल पहले हुए 3 मर्डर से जुड़ा है, अनसुलझे मर्डर। और खास बात ये कि तीनों मर्डर बारिश में हुए और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। सोचिए। बाप रे, मतलब ये जानकारी ये तो सिग्नल को एकदम असली बना देती है, डरावना। बिल्कुल, लेखक ने बड़ी चालाकी से जोड़ा इसे एक डिजिटल चीज को असल दुनिया के खौफ से। तो अब उसे पता है कि ये खतरनाक है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। यही तो साइकोलॉजी है। वो निकल पड़ता है, बारिश हो रही है जोरों की, अपनी बाइक पर जूहू सर्कल। और रास्ते का सीन भी बड़ा अजीब है, लाइटें टिमटिमा रही हैं, एक छतरी वाला आदमी उसे घूर रहा है। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये उसके अंदर का वो खींचतान है, वो मजबूरी है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ सच जानने की इच्छा। हाँ, वो जो जानना चाहता है चाहे जो हो। और वो बचपन वाली याद, ट्रिपल बीप्स, देखो तो भागो। हाँ, वो भी अचानक याद आती है, पता नहीं कहाँ से। मतलब क्या ये डर बचपन से है? सवाल तो यही है। कहानी परतें खोल रही है धीरे धीरे। तो ठीक 8:30-9 पर वो जूहू सर्कल पहुंच जाता है, छिपकर इंतजार कर रहा है। क्या करेगा? देखता है कि एक कपल है, लड़ रहा है। तभी एक लंबा सा आदमी आता है काले रेनकोट में, उन्हें एक लिफाफा देता है और जाने लगता है। हर्षित ये सब रिकॉर्ड कर रहा है अपने फोन में। अच्छा, सबूत जमा कर रहा है। उसे लग रहा होगा कि शायद कुछ हाथ लग गया है। हाँ, उसे लगा होगा अब ये पजल सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तभी वो आदमी पलटता है। हाँ, और सीधे हर्षित को देखता है, आंखों में आंखें डाल के। और फिर ट्रिपल बीप, फोन पर मैसेज आता है, अगला नंबर तुम्हारा है। बाप रे। और वो आदमी भीड़ में गायब। ये सीन मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए पढ़ते हुए। नहीं, ये वाकई टर्निंग पॉइंट है। अब तक वो शायद बस एक दर्शक था या अनजाने में फंसा था। हाँ। पर अब ये सीधा टकराव, ये मैसेज अब वो टारगेट है, साफ साफ। खेल पर्सनल हो गया। बिल्कुल। लेखक ने फोकस एकदम शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। रहस्य से सीधे चांद के खतरे पर। वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर वो आदमी तो गया। जाहिर है। लेकिन उसे वो लिफाफा मिल जाता है जो उस कपल ने शायद गिरा दिया था। अच्छा। उसमें क्या है? उसके अंदर हर्षित की बचपन की तस्वीर। क्या? हाँ, एक पुराने से साइन के पास खड़ा है वो, जिस पर लिखा है सिग्नल 3 टावर। सिग्नल 3 टावर। हाँ, और फोटो के पीछे हाथ से लिखा है 440 और एक अजीब सा निशान है, जैसे इन्फिनिट लूप, गोल घूमता हुआ। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। मतलब सब जुड़ा हुआ है, उसका बचपन, वो सिग्नल 3 टावर, कोड 440, सब एक साथ आ गया। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका कनेक्शन तो बहुत गहरा है, हर्षित की जड़ों से। और वो लूप का निशान, क्या मतलब है उसका? कोई साइकिल है जिससे वो निकल नहीं सकता, या इतिहास दोहरा रहा है खुद को, या पता नहीं। बहुत सारे सवाल। तो वो पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ घर लौटता है। दीवार पर सब लगाता है, तस्वीर, कोड्स, जैसे कोई डिटेक्टिव बोर्ड बना रहा हो। समझने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपनी माँ को फोन करता है, पूछता है सिग्नल 3 टावर के बारे में, क्या वो कभी वहाँ रहते थे, या उन बीप्स के बारे में। और माँ का रिएक्शन? पहले तो चुप, एकदम चुप। फिर कहती हैं, बेटा भूल जाओ, ये सब मत ढूंढो, वो तुम्हें ले जाएंगे, और फोन काट देती हैं। ले जाएंगे? कौन ले जाएगा? ये तो और डरावना है। माँ की चुप्पी और ये चेतावनी, मतलब परिवार कुछ जानता है। हाँ, कुछ ऐसा जो वो छिपा रहे हैं। और जैसी कॉल कटती है, ट्रिपल बीप, ट्रिपल बीप,
स्क्रीन पर नया मैसेज, अगला 2 दिन, कोड 882 तुम सीधा निशाना, कोड भी बदल गया 440 से 882 और टाइम लिमिट भी दे दी 2 दिन। हाँ, अब खतरा बहुत रियल है और बहुत करीब। तो इन हिस्सों को देखकर एक बात तो साफ है, हर्षित अब सिर्फ कोई बाहरी ऑब्जर्वर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस खेल का, इस पहेली का सेंट्रल पीस बन गया है। उसका अतीत, ये सिग्नल, ये कोड्स, वो रेनकोट वाला आदमी और उसका परिवार भी, सब कुछ उसी की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, तो अब सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। ये रेनकोट वाला आदमी असल में कौन है? क्या कनेक्शन है सिग्नल 3 टावर और हर्षित के बचपन का? और माँ को क्या पता है वो वे कौन है जिनके बारे में वो बात कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में हो रहा है या ये हर्षित के दिमाग का कोई बहुत गहरा खेल है, कोई ट्रॉमा? हाँ, ये भी हो सकता है। और एक ख्याल जो मेरे दिमाग में अटक गया है वो है वो इन्फिनिट लूप वाला निशान। क्या ये सिग्नल सिर्फ भविष्य की घटनाएं बता रहे हैं या फिर क्या ये किसी तरह अतीत को दोहराने या उसे पूरा करने का कोई तरीका है? एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ने की जिम्मेदारी अब हर्षित की है। ये सोचने वाली बात है। कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं रही, ये और भी जटिल होती जा रही है। बिल्कुल। देखते हैं आगे क्या होता है।